कराची के एक गांव में अम्मा सकीना का एक छोटा सा घर था और उसकी दो बेटियां और एक बेटा था। उसकी एक बेटी ने ग्रेजुएशन की थी, लेकिन रंग काला होने की वजह से उसको कोई नौकरी नहीं मिल पाती थी और वो अपनी बेटी के साथ मिलकर सारा दिन लोगों के कपड़े धोया करती थी। देखो बच्चे, कितनी बार कहा है ये लोगों के कपड़े होते हैं, इनको हाथ नहीं लगाया करो। तुम दोनों एक जगह टिककर बैठकर खेल लिया करो, और कोई काम नहीं है। तुम्हारी बड़ी बहन कैसे सारा दिन मेरे साथ काम करवाती है बेचारी। तुम लोग भी थोड़ा ख्याल कर लिया करो ना, फिर दोबारा धोने पड़ते हैं, लोग पैसे नहीं देते। पैसे नहीं मिलेंगे तो तुम लोगों के स्कूल की फीस कैसे भरूंगी मैं। इस बेचारी ने तो ग्रेजुएशन कर लिया है, रंग काला होने की वजह से कोई नौकरी नहीं दे रहा। भला तालीम भी कोई रंग की पाबंद होने लग गई है आजकल। सकीना बेचारी हालात को लेकर बहुत ही परेशान होती है, लेकिन वो अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार भी करती होती है। वो तो चाहती है जल्दी उनके हालात बदल जाएं। अरे अम्मी जान, ना इनको डांटा करें बेचारों के, यही तो बच्चों के दिन होते हैं खेलने के लिए। अगर हम इनको इसी उम्र में डांटेंगे तो बेचारे खेलेंगे कब, फिर मेरी तरह बड़े हो जाएंगे। भला मेरी तरह बड़ा होने के बाद कौन खेलता है अम्मी जान। कोई बात नहीं, फिक्र नहीं करे, हम कुछ न कुछ कर लेंगे। अगर कब तक लोगों के कपड़े धो धो कर 2 या 4 पैसों से गुजारा करते रहेंगे। इनसे तो सिर्फ बच्चों के स्कूल की फीस ही निकलती है या घर का 2 वक्त का खाना पक जाता है। हमें अपने मजीद भी हालात सही करने पड़ेंगे। अम्मी जान आप फिक्र न करें, मैं आज के बाद कोई शरारत नहीं करूंगी। इसको बबलू को भी समझाएं, ये भी बहुत शरारतें करता है, यही हाथ लगाता है, मेरे पीछे भागता है तो मैं गिर जाती हूँ। इस तरह कपड़े खराब होते हैं। अम्मी जान वो टीचर कह रही थी कि मेरा यूनिफॉर्म बहुत ज्यादा खराब है, तो अपनी मम्मा से कहना कि नया सिलवाएं। हाँ अम्मी जान, मेरी टीचर भी कह रही थी कि तुम्हारी शर्ट बहुत ही मैली है, वाइट तो लगती ही नहीं है। तुम भी अपने नए यूनिफॉर्म सिलवाओ, अपनी अम्मी से कह के नया खरीदो, और वो भी स्कूल से ही खरीदना पड़ेगा। मुझे रोज डांट पड़ती है, पता है। आज भी मैं क्लास में खड़ा हुआ था और मुझे सारे लड़के हंस रहे थे मेरे ऊपर। इतना कहकर छोटा भाई नदामत के मारे अपनी बड़ी बहन के पास जाकर खड़ा हो जाता है और वो बड़ी बहन उसको समझाने लग जाती है। कोई बात नहीं बेटा, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके इखलाक से होती है। तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो और बहुत ही ज्यादा पढ़ोगे, बहुत ही ज्यादा तरक्की करोगे। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नया यूनिफॉर्म ले दूंगी, तुम इसकी फिक्र बिल्कुल मत करो। इस तरह सलोनी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और सामने खड़े आईने में अपनी चेहरे को देखने लग जाती है कि वो इतनी सांवली क्यों है। अगर उसका रंग वाइट होता तो शायद वो कुछ कर लेती और उसको कोई नौकरी मिल जाती, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा सांवली थी। अरे मेरी बच्ची, क्या तू फिर शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई है? क्यों हर वक्त अपने आप को कोसती रहती है? तू तो मेरी बहुत ही अच्छी बच्ची है। तू कहती थी ना कि तूने वो क्या है आर्ट डिजाइनिंग में किया है, तो मैं तुम्हें ना कुछ तुम उसके मुतालिक मुझे बताओ। उसने तुम घर में ही कोई काम शुरू कर लो, कोई सिलाई कढ़ाई भी तो तुमने कितनी अच्छी सीखी हुई है मेरी बच्ची। ऐसे परेशान ना हुआ कर, तू ही तो हमारा सहारा है। सलोनी में सारी खूबियां थी, सिर्फ एक खामी थी, वो भी उसकी रंगत की। माँ, घर में भी काम शुरू करने के लिए कोई पैसे होने चाहिए, और तुम्हें तो पता है हम 4 पैसे जो दिन के कमाते हैं शाम तक खा लेते हैं। और मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक मशीन हो तो मैं उसे डिज़ाइनिंग करना शुरू कर दूँ, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग शुरू की है, बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग सीखी है। लेकिन माँ हम नहीं कर सकते, तुम जानती हो ना, पैसों की कमी की वजह से हम कोई भी काम नहीं कर सकते। अरे छोटी, तू क्यों उदास हो रही है? कोई बात नहीं, हमारे दिन बदल जाएंगे। और तुम लोग भी ना सलोनी बाजी को परेशान नहीं किया करो, आखिर वही तो हमारा सहारा है। और ये बबलू बड़ा हो जाएगा, फिर ये हमारा सहारा बन जाएगा। मेरी बेटी ने सारा घर सर पर उठाया हुआ है, बहुत काम करती है, सारे घर की जिम्मेदारी उस पर है। तुम लोग ऐसे रोगे, परेशान होगे तो वो और भी दिल उसका खट्टा हो जाएगा। तुम दोनों फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करूंगी। बेशक मुझे लोन लेना पड़े या कुछ करना पड़े, मैं ज़रूर अपना काम शुरू करती हूँ। कम से कम उससे हमारे कुछ हालात तो बेहतर होंगे। मैं पढ़ी लिखी हूँ, समझदार हूँ, कुछ कर सकती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ, तो ऐसे मैं बनकर नहीं रह सकती। तुम लोगों को मैं बहुत ही ज़्यादा तरक्कियों पर लेकर जाऊँगी इंशाल्लाह। अरे माँ, तुम तो कह रही थी तुम्हारी कमेटी निकलेगी, आखिर किस दिन निकलेगी कमेटी? अभी इतने दिन हो गए हैं, मुझे तो लगता है तुम्हारी ही आखिरी कमेटी थी। बाकी सारे 11 लोगों को तो कमेटी मिल गई है, क्या तुम्हें नहीं मिली अभी तक? तुम तो कुछ बताती भी नहीं हो।
अरे निकल गई है बेटी, लेकिन मैंने वो कमेटी तुम्हारी शादी के लिए संभाल कर रख दिए हैं। वो सारे पैसे, तुम्हारी शादी भी तो करनी है ना, सदा तुम्हें सर पर तो नहीं ना बिठा के रखना मेरी बेटी। कोई बात नहीं, तुम फिक्र नहीं करो, वो पैसे मैंने तुम्हारी शादी के लिए रखे हैं। अरे माँ, तुम्हें लगता है कि मैं इस हालात में तुम लोगों को, छोटे छोटे बहन भाइयों को छोड़कर कहीं जाऊंगी? चलो अच्छा, मैं खुद ही देख लेती हूँ, जरूर तुमने सारे पैसे अलमारी में ही रखे होंगे। अरे माँ, तूने अलमारी में नहीं रखे क्या पैसे? यहाँ तो मुझे मिल ही नहीं रहे। अरे नहीं, पैसे वहाँ नहीं है, पैसे मेरे पास है। सलोनी, क्या कर रही है तू? अरे माँ, मुझे याद आया, वो सकीना आपा की शादी हो रही है और वो अपनी सिलाई मशीन बेचना चाहती है। वैसे तो हमें सिलाई मशीन कम से कम 50,000 रुपए की वो वाली मिलेगी, डिजाइनिंग वाली, लेकिन सकीना आपा तो हमें 15-20 हज़ार में ही दे देगी। और तुम्हारी कमेटी तो 40,000 निकली है ना, उसमें से तुम 20,000 मुझे दे दो ना माँ, इंशाल्लाह मैं तुम्हें दुगने कर वापस करूँगी तुम्हारे पैसे। फिर तुम उन पैसे से मेरी तो क्या, छोटी की भी शादी कर लेना माँ। अरे सलोनी, ओ सलोनी, अरे ये अजीब लड़की है, भाग भी गई सकीना को बुलाने। मैंने कहा भी था 2 मिनट रुक जा, मैं खुद उससे बात कर लूंगी, भला ऐसे वो खुद बुलाएंगे तो पैसे ज्यादा मांग लेगी। अरे सलोनी, क्या करती है तू भी, कितनी जल्दबाजी में रहती है तो, या अल्लाह क्या होगा हमारा भी। अरे माँ, सकीना आपा को मैं कह रही हूँ आटा गूंथी, आटा गूंथ के वो फौरन हमारी तरफ आएगी। अरे बेटी, तूने कहा था कि तू अपनी मशीन बेचना चाहती है और 2-4 घरों में भी तूने कहलवा भेजा था, और मैं तो लेना चाह रही थी, लेकिन मैं सोच रही थी शायद तू खुद आके पूछेगी। चल अब तू आ ही गई है तो बता दे, अगर तू बिल्कुल राजी है मशीन देने के लिए। हाँ खाला, दरअसल सेकंड हैंड हो गई है ना, तो अम्मी ने कहा था कि जब हमने ली थी तब तो हमने तकरीबन 38,000 की ली थी, तो अम्मी कह रही है कि 20,000 तक तो लाजमी बेचेंगे। लेकिन खाला ठीक है, आपके साथ तो माँ बेटी वाला ताल्लुक है, आप जैसे मर्जी रख लेना। देख मेरी बच्ची, अभी मेरे पास सिर्फ 15,000 रुपए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि तू मुझे वो मशीन 15,000 में ही दे दे। फिर भी थोड़ी बहुत उसकी रिपेयरिंग चीजें करवानी होगी, बहुत इस्तेमाल भी तो की है 2 साल तूने वो मशीन। सकीना बाजी, अगर आप 15,000 में राजी हैं तो मशीन हम अभी ले आएंगे और आपको अभी पैसे दे देंगे। फिर आप शादी का लहंगा जो कह रही थी ना सिलवाना है और लेके आना है, तो ले आना आज ही, आप भी, आपका भी काम आसान हो जाएगा। हाँ ठीक है, मेरा भाई नियाज ना 10-15 मिनट तक आने वाला है, फिर मैं मशीन ना तुम लोगों के घर पहुंचा दूंगी, फिर शाम को आके पैसे ले जाऊंगी। लेकिन तुम लोग किसी को बताना नहीं कि 15,000 की बेची है मैंने। अरे बेटी, तू फिक्र ही न कर, पहले हमने कभी तेरी बात घर से कोई बाहर निकाली है? जब ये बात निकालेंगे तो फिक्र नहीं कर, हम तो किसी को ये भी नहीं बताएंगे कि हमने ये मशीन तुमसे ली है। बैठो सकीना आपा, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे बेटी, अब तेरी शादी हो रही ना, तो अपने ससुराल में खुश खुश रहना और सबके साथ बना कर रखना, और बहुत ही ज्यादा दुआएं मेरी तरफ से, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। मेरी बेटी के लिए भी दुआएं करना, अल्लाह ताला उसके भी कहीं अच्छा सबब लगा दे। मशीन के घर आते ही उनके घर में तो एक किस्म की रौनक आ जाती है और उसकी छोटी बहन देखकर बहुत ही ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो जाती है। अरे छोटी, ऐसे क्या आंखें मटक मटक कर देख रही है? यही तो मशीन है जिसकी हम बातें कर रहे थे। देखना, मैं अब लोगों के कपड़े सिलाई करूंगी ना तो बहुत ज्यादा पैसे आएंगे, फिर मैं तुम्हें भी नया ड्रेस बना कर दूंगी इंशाल्लाह। अरे आपी, मुझे तो तुम्हारी ये नलकियां बटन देखकर ही बहुत अच्छा लग रहा है। कितने प्यारे प्यारे कपड़ों के डिजाइन पड़े हुए हैं तुम्हारे पास। मुझे तो पैसे ही बहुत मजा आ रहा है, मेरा तो नाचने का दिल कर रहा है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। आपी, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे मेरी प्यारी आपी। अरे अरे पागल ना हो जाना, इधर आ, मेरे पास आकर बैठो मेरी बच्ची, तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही है। देखो, अब तुम भी दिल लगाकर तालीम हासिल करना, मैं तुम्हें सब पढ़ाऊंगी जो कुछ मैंने पढ़ा है, और तुम भी एक अच्छी डिजाइनर बनना इंशाल्लाह। मैं कोई आम मामूली सिलाई वाली नहीं बन रही, देखना मैं कितनी अच्छी डिजाइनिंग करूंगी और तुम्हें भी इसी उम्र में साथ के साथ सिखाऊंगी। बस तुम बिल्कुल मेहनत से काम लेना और बिल्कुल मेरा साथ देना मेरी बच्ची। इस तरह काफ़ी वक्त गुजर जाता है। दोनों बहनें बहुत ही मेहनत में जुटी होती हैं। एक अपने स्कूल के तालीम को लेकर बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही होती है, तो दूसरी अपनी सिलाई और डिज़ाइनिंग को लेकर बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही होती हैं। इस तरह देखते ही देखते वो इतनी तरक्की करने लग जाती हैं कि
पता ही नहीं चलता कि वो इतनी बड़ी डिज़ाइनर और इतनी मशहूर हो गई है। चलो मेरी आज की तो सारी डिजाइनिंग कंप्लीट हो गई है और ये सारे कपड़े मैंने तैयार कर दिए हैं। इनका ऑर्डर तो कल तक चला जाएगा। छोटी ऐसे करो, रात बहुत हो गई है, तुम भी अब सो जाओ, आराम कर लो मेरी बच्ची। मम्मा को देखो वो भी सो गई होगी। बबलू तो सबसे पहले ही सो जाता है। अब मैं कुछ स्केचिंग कर लूँ कल के डिज़ाइनों के लिए। वो सारी रात इतनी मेहनत करती है और स्केचिंग करती रहती है और न्यू कपड़ों के डिज़ाइन तैयार करती है। इस तरह वो अपना तमाम माल तैयार कर बड़े मॉल्स में सप्लाई कर देती है। अब तो वो अपनी फैमिली को भी बड़े बड़े मॉल्स में शॉपिंग करवाने के लिए लेकर जाती हैं और वो अपनी माँ को, अपने छोटे भाई और छोटी बहन को भी बहुत ही ज़्यादा शॉपिंग करवाती है और उनको भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वो तो इस तरह के बड़े मॉल्स में पहली बार आए होते हैं और उनको ये सब अपनी बेटी की तरक्की देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। उसकी माँ तो भूल ही नहीं समाती कि मेरी बेटी इतनी तरक्की कर गई है। अरे बेटा, तू सिर्फ अपने कारोबार की चीजें खरीद लेती। तूने हमारे लिए इतना कुछ खरीद लिया है और ये ड्रेसिंग टेबल खरीदने की क्या भला जरूरत थी? इतनी ज्यादा हमारे लिए चीजें खरीद ली हैं बेटा। अभी तो सिर्फ अपने कारोबार पे तवज्जो दे, उसी की चीजें खरीदा कर। अरे माँ, ये तो मैंने आपकी मेडिसिन रखने के लिए खरीदा है। और देखना, पर्दे नए लगवाएंगे तुम्हारे कमरे में। और पिछले जो 2 कमरे नए बनवाए हैं ना, वो तो ये बबली के लिए और छोटे बबलू के लिए मैंने बनवाए हैं। उसका सामान खरीदा है। कल को वो काम वाले आ जाएंगे और तुम्हारी सारी डिज़ाइनिंग कर देंगे घर की। और मैं कुछ अभी 2-4 दिन बिजी हूँ क्योंकि मैंने अपने नए बुटीक की ओपनिंग करवानी है ना। बुटीक नहीं खोल रही हूँ माँ। अच्छा चलो घर चलते हैं ना, मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत सारा दिन शॉपिंग कर करके। इस तरह बहुत ही जल्द उनके घर में डिज़ाइनर आ जाते हैं जो कि उनके घर में डिज़ाइनिंग करना शुरू कर देते हैं। नए पर्दे, लैंप और सारा नया फर्नीचर लगाना शुरू कर देते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा उनके घर को डेकोरेशन कर देते हैं क्योंकि सब पैसे की बात होती है। अब उसकी बेटी कमाने लग जाती है, खुला पैसा उसके हाथ में होता है, तो वो अपनी माँ का कमरा, बहन भाइयों का कमरा बहुत ही अच्छे तरीके से सजाती है और डेकोरेशन करवाती है और उनको भी बताती है कि अच्छे तरीके से सारा कुछ करें। अरे ये क्या, आज बहुत ही अच्छा दिन था। आज उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था क्योंकि उसकी बुटीक की ओपनिंग थी। हाँ जी, आप भी इनवाइटेड हैं, तो आइए देखते हैं उसकी बुटीक को। माशाल्लाह, कपड़ों और डिज़ाइनों से भरी हुई, मॉडल्स के साथ और बहुत ही उम्दा और शानदार ड्रेसिंग वाले कपड़े। वाह माशाल्लाह। देखो मारिया, इसके साथ के 4 डिजाइन रह गए हैं। ये ग्रीन वाले कंप्लीट नहीं हुए। और सना, ये देखो इसके ऊपर स्टोन्स लगने रह गए हैं, जल्दी करो। ओ ये तो सारे रेडी हो गए हैं। बहुत जल्द मॉडलिंग का शो है। मैं तो बहुत थक गई हूँ। अरे माँ, देखा, यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। इसी दिन के तो मुझे इंतजार था और अब मेरी तालीम भी मेरे काम आ गई। अरे बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आई। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। आप तो यहाँ के मशहूर डॉक्टर हैं माशाल्लाह। आप दोनों मियाँ बीवी से कौन वाकिफ नहीं। अरे स्लोनी डियर, अगर आप माइंड नहीं करें तो मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। हमारे पास ना वाइटनिंग के बहुत ज़बरदस्त इंजेक्शन और ड्रिप्स हैं और मेडिसिन भी हैं। अगर आप हमारे क्लिनिक में आके ट्रीटमेंट करवाएं ना, तो इंशाल्लाह आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मॉडल की तरह लगेंगी। और इन मॉडल्स को हायर नहीं करना पड़ेगा, आप खुद ही मॉडलिंग करना। अरे हाँ हानिया जी, क्यों नहीं, ज़रूर। मैं आपके क्लिनिक पर ज़रूर विजिट करूँगी। इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आपका क्लिनिक ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी एडवाइस देने के लिए। आपको नहीं पता मैं इस रंगत की वजह से तरक्की की दौड़ में कितनी पीछे रह गई थी, लेकिन फिर मैंने सब बातों को इग्नोर कर अपनी तरक्की पर तवज्जो दी और अपना काम करती रही। अरे मुझे पता है, हमारे जैसे मुल्कों में रंगत पर बहुत ताने दिए जाते हैं। मैं बाहर से पढ़कर आई हूँ अपनी यहाँ पर इसीलिए, ताकि ये मसाइल हल कर सकूँ। और तुम ज़रूर आना, देखना, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगी मेरे पास एक बार इलाज करवाने के बाद।
अरे वाह माशाल्लाह सलोनी, तुम तो पहचानी ही नहीं जा रही। सलोनी तो लग ही नहीं रही, गोरी गोरी सी लग रही हो। अब देखना, अब सारे तुम्हें जो ठुकराते थे तुम्हारे पीछे पीछे भागेंगे। ऐसे ही होता है। अरे हानिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं जानती ये मशवरा देकर आपने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है, और आपने तो मेरी शख्सियत ही बदल कर रख दी है। अब मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए घर। हाँ सलोनी ज़रूर, और कोई भी काम हुआ तो मुझे ज़रूर याद कर लेना। मैं तुम्हारी बहन हूँ ना, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जो लोग ऐसे तरक्की करते हैं। देखा माँ, मैंने कहा था ना एक दिन सब बदल जाएगा। देखो कितना प्यारा हमारा घर है, और हम सब लोग कितने अच्छे लग रहे हैं। देखो छोटी भी कितने अच्छे कपड़ों में है, और मैं भी देखो बिल्कुल बदल गई हूँ। तुम मुझसे कहती थी ना कि रंगत को ना देखो, रंगत को ना देखो। देखो माँ, आज मैं बिल्कुल बदल गई हूँ। ये सब तुम्हारी दुआओं का और हमारी मेहनत का नतीजा है कि आज हम इस मकाम तक पहुँच गए हैं। तुम सही कह रही हो मेरी प्यारी बेटी। वाकई ही तुमने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी, और तुमने हालात का डट कर मुकाबला किया है। आपने ना सिर्फ अपनी जिंदगी बदली है, बल्कि आपने हमारा मुस्तकबिल भी बदल दिया है। हम हमेशा आपके बहुत ही शुक्रगुजार रहेंगे। आपने तो हमें बदल के ही रख दिया है। और मैं वही बबलू हूँ जिसको लोग मार कर भगा देते थे और स्कूल में उसका मजाक उड़ाते थे। अब मैं वही बबलू हूँ जिससे मिलने के लिए लोग तरसते हैं और मेरे साथ खड़े होकर सेल्फियां बनाते हैं। ऐसे ही होता है, लोग पैसे को ही सलाम करते हैं, दिल की सफाई और पाकीज़गी कोई नहीं देखता। पर कोई बात नहीं, हमें तो लोगों की पहचान हो गई है ना। हमने तो बुरे हालात में लोगों को खूब अच्छे तरीके से जांच लिया है। आप भी हम सैर करने कब जाएंगे? आपने कहा था कि आप हमें पूरे पाकिस्तान की सैर करवाएंगी। अपना वादा याद है ना आपको? अरे चले जाएंगे, अभी वो थक हार कर आई है बच्ची, उसको आराम कर लेने दो, फिर सुबह बातें करना, फिर फैसला करना कहाँ जाना है, क्या करना है। अभी तुम लोग भी आराम कर लो और उस बेचारी को भी आराम करने दो। बेटा, बड़े होकर अब तुम अपनी बहन का सहारा बनना। मेरे बाद तुम ही इन दोनों बहनों का सहारा हो मेरे बच्चे। देखो मेरी प्यारी छोटी बहन, जो सबक मैंने जिंदगी से कितने साल जाया करने के बाद सीखा है, वो तो तुमने बहुत छोटी उम्र में सीख लिया है कि मेहनत कर अपने पाँव पर खड़ा होना सीखना। हाँ आपा, बिल्कुल ठीक कहती हो। रोने धोने से, शिकवा करने से मसाइल हल नहीं होते। इस तरह सलोनी अपनी पूरी फैमिली को लेकर ट्रिप पर चली जाती है और उनको पाकिस्तान की सैर करवाती है, और उनको भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। वो कब से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि सलोनी ने उनसे वादा किया था कि वो उनको सैर करवाएगी। इस तरह आज वो दिन भी आ ही जाता है। माँ, मुझे लगता है अब हमें घर चले जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दिन हो गए हैं। 15-20 दिन तो हो गए हैं। मेरे बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आए हुए हैं, और जो मैनेजर मैंने रखी थी वो भी बार बार फ़ोन कर रही है। तो हमें वापस जाना चाहिए। आप बच्चों को भी बता दें। हाँ ठीक है मेरी बच्ची, मैं भी यही सोच रही थी कि हमें घर चले जाना चाहिए। मैं तो वैसे भी थक गई हूँ। इन चंद दिनों में वो लोग इतना ज़्यादा इंजॉय करते हैं, इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं कि उन्होंने ऐसे दिन पूरी ज़िंदगी में भी कोई नहीं देखे होंगे। और वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं अपनी बड़ी बहन को लेकर, और वो लोग भी कहते हैं कि हम बड़ी उम्र में जाकर अपनी बहन का पूरा पूरा साथ देंगे। बबलू और बबली को भी अब स्टडी करने के लिए बड़ा प्यारा और फ्रेश माहौल वाला स्टडी रूम मिल जाता है, जो कि सब कुछ उसकी बड़ी बहन की बदौलत होता है, और वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। जी, तो इंटरव्यू के आखिर में मैं आप लोगों को सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि आप जिस तरह के भी मुश्किल और कड़े हालात में हो, आपको हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, और ना ही मायूसी इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि मायूसी एक गुनाह है। तो जी दोस्तों, आप बताइए क्या मैंने सही किया? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।